से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे, आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे। फैसलाबाद के इलाके मुल्कपुर में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जवाहत अफराद की तादाद 18 हो गई। 15 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मज़ीद हलाकतों का खदशा है। धमाके से फैक्ट्री और करीबी घरों की छतें गिर गईं। बॉयलर फटने के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। जमाहत होने वालों में एक ही खानदान के 7 अफराद भी शामिल। 5 बच्चे और 2 खवातीन भी दम तोड़ गई। अहले खाना शिद्दत गम से निहाल। एक नौजवान बेटा और भाभी जिंदा बच गए। फैसलाबाद के एलाइट अस्पताल में रिकत अंगेज मनासिर। इंतजामिया को बार बार शिकायत की कि फैक्ट्री को गुंजानाबाद इलाके से खत्म कराया जाए, मगर किसी ने हमारी बात ना सुनी। लवाहिदीन फट पड़े। फैक्ट्री में बॉयलर मौजूद नहीं था। हादसा गैस लीकेज के बाइस पेश आया। फैक्ट्री में लगने वाली आग ने दीगर फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि फैक्ट्रियों के साथ मुंसलिक 7 मकानात भी मुतासर हुए हैं। फैक्ट्री में होने वाले धमाके पर 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। जहांगीर खान में कौमी शराह पर मुस्लिम चौक के करीब ऑयल टैंकर में आती सदकी से 4 अफराद झुलस कर जाँ बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक वाक़या वर्कशॉप में ऑयल टैंकर की मरम्मत के दौरान वेल्डिंग करते हुए पेश आया। ऑयल टैंकर को आग लगने से वेल्डर समेत 4 अफराद लपेट में आ गए, जो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। आग पर काबू पा लिया गया। पोलिंग का अमल जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इंतखाबी अमले को धमकियां देने का केस। तलबी के बावजूद सोहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। पीटीआई के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश। हमने वज़ीर आला को ज़ाती हैसियत में तलबी का नोटिस जारी किया था, तो यहाँ नहीं आए तो डीआरओ के सामने क्या पेश होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजहार बरहमी। वज़ीर आला एक मीटिंग में थे इसलिए नहीं आए। वकील अली बुखारी का मौक़िफ़। हम आज ऑर्डर जारी करेंगे, पढ़ लीजिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अली बुखारी से मुकालमा। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने आज की समाअत का फैसला महफूज कर दिया। NH96 फैसलाबाद ज़िमनी इंतखाब। ज़ाब्ता इख्तिलाफ की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत दाखिला जलाल चौधरी को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत जलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर दिया। हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फितनौल खारिज के हमले में 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। मुतल्लिका हुकाम को जिम्मेदारी का तयन करके उन्हें इकरार बाकी सजा दिलवाने की हिदायत। कहा अमन को कोशिशों को सबूताश करने के लिए ऐसी बुज़लाना कार्रवाइयाँ फितनौल खारिज के पाकिस्तान में बदअमनी के नापाक अज़ाइम को बेनकाब करती हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकूबी के लिए पूरी कौम मुतहिद है। वफाकी वज़ीर दाखिला की बन्नू के इलाके में अमन कमेटी के दफ्तर पर फितना और खारिज के हमले की मज़म्मत। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आईनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम जारी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने शफाफियत और अवामी रसाई को अहम संग मील करार दे दिया। हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन के बालादस्ती, इंसाफ के उसूलों और अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुस्तफ़ाना अंदाज में निपटाया जाए। विफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुज़ात और कब्जा की रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, रेलवे की जमीन कौम की इमानत है। अदालत ने इस्तफ्सार किया, रेलवे की मलकियती जमीन पर कब्जा और तजावुज़ात को रोकने वाला कोई है या नहीं। रेलवे ने मलकियती जमीन की वापसी के लिए क्या इकदाम किए हैं। रेलवे अराजी पर तजावुज़ात और कब्जा के जिम्मेदारान के खिलाफ रेलवे ने क्या कार्रवाई की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली डिग्री केस का मामला। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरख्वास्त 25 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया। आलमी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात दुनिया भर में गलत बयानी को जन्म दे रही हैं। नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के
مثبت اثرات کی تربیت دینا ضروری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تڑڑ کا باکو میں D8 میڈیا فورم سے خطاب، کہا D8 ممالک کی مثبت کہانیاں دنیا تک پہنچانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط لکھ دیا، اڈیالہ جیل میں بانی PTI کے اہل خانہ سے ملاقاتوں پر پابندی اور مبینہ بدسلوکی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ امید ہے پنجاب حکومت فوری ایکشن لے گی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا خط میں موقف۔ کوہستان کرپشن اسکینڈل میں بڑی پیش رفت، اسکینڈل میں ملوث 3 ملزمان نے 16.5 ارب روپے کی واپسی کے لیے نیب کو پلی بارگین کی درخواستیں دے دی۔ نیب ذرائع کے مطابق بینک کیشیئر ریاض 10 ارب، ایوب 3.5 ارب اور ممتاز 3 ارب روپے مالیت کے ساتھ سے نیب کے حوالے کرنے پر رضامند ہیں۔ پلی بارگین کی درخواست کو ڈائریکٹر جنرل نے منظور کرتے ہوئے حتمی منظوری کے لیے چیئرمین نیب کو بھجوا دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد سعید خان ڈار کی جرمن وزیر خارجہ سے برسلز میں ملاقات ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور جرمنی کے تعلقات کے مثبت رجحان پر اطمینان کا اظہار، دفاع، سیاسی، معاشی، تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیمی شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال اور قریبی مکالمات جاری رکھنے پر اتفاق۔ پنجاب مریم نواز سے فلپین کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری، دفاعی تعاون اور عوامی روابط پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز کی فلپینی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی پیشکش، وزیر اعلیٰ پنجاب کی غیر ملکی سرمایہ کاروں کی سہولیات کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانا معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ پنجاب پہلا صوبہ ہے جہاں چائلڈ پروٹیکشن پالیسی لائی جا رہی ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا عالمی یوم اطفال کے موقع پر میرا دل میرا حق کے موضوع پر تقریب سے خطاب، کہا شہباز شریف نے بچوں سے مزدوری کے دردناک مناظر کا خاتمہ کیا۔ چیئرمین PCB کا PSL فرنچائز کے لیے بڑا اعلان، محسن نقوی نے کہا PSL کے اگلے ایڈیشن سے فرنچائزز کو بڑی انعامی رقم سے نوازا جائے گا۔ PSL کی چیمپئن ٹیم کو $5 لاکھ دیے جائیں گے، رنرز اپ ٹیم کو $3 لاکھ کا انعام ملے گا۔ اور ایشین رائزنگ سٹارز کے سیمی فائنل میچز آج قطر کے دارالحکومت دوحہ میں کھیلے جائیں گے۔ پہلا سیمی فائنل بھارت A اور بنگلہ دیش A کے، جبکہ دوسرا سیمی فائنل پاکستان شاہینز اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل اتوار کی شام کو۔ آنکھ سے پٹی ہٹا رے اب دوسرے کو بھی جگا رے، آنکھ سے پٹی ہٹا رے اب بازیوں کو جگا رے۔